दोस्तों वीडियो में आपको बताएंगे कि ओम बिरला ने भेष बदलने का आरोप किस सांसद पर लगाया, किस वीडियो ने ओम बिरला को आहत कर दिया और किस सांसद की शिकायत ओम बिरला के पास पहुंची, जिसके बाद लोकसभा में लंबा चौड़ा प्रवचन उन्होंने दे डाला और एक्शन की चेतावनी दे दी। ओम बिरला जिन सांसद पर गुस्सा हुए उनकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे और भेष बदलने का क्यों आरोप लगाया वो सीन भी आपको दिखाएंगे। पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही क्या सीन होता है जब अमित शाह की गैर मौजूदगी को लेकर, पीएम मोदी के संसद से गायब रहने को लेकर, छात्रों पर जो पुलिस ने एक्शन लिया उस मामले को लेकर और छात्रों पर मुकदमे को लेकर विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर हंगामा हुआ। तो आज ओम बिरला ज्यादा रिदम में दिखाई दिए क्योंकि मोदी सरकार का बचाव करने के लिए, यह कहने के लिए हम छात्रों के साथ हैं। पेपर लीक को लेकर बिल पास हो चुका है तो ओम बिरला में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, इसीलिए आज विपक्षी सांसदों पर गुस्सा होते हुए भेष बदलने का आरोप कैसे लगाया, जरा सुनिए। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर, बैनर लेकर आना, ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ माननीय सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन माननीय सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई माननीय सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ओम बिरला इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं कि कुछ सांसद भेष बदल कर आते हैं और सांसदों का अपमान करते हैं। ओम बिरला कहते मेरे पास शिकायत आई है और अगर नहीं सुधरे तो एक्शन लूंगा। तो किस सांसद पर भेष बदलने का आरोप लगाया, संसद के प्रांगण में क्या हुआ था, आगे आपको बताएंगे। पहले जिस मुद्दे पर विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे, अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे थे, तो विपक्षी सांसद इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। गृह मंत्री जी जिम्मेदार हैं, तो सारी दुनिया जानती है गृह मंत्री जी जिम्मेदार है। AK-47 कैसे चली ये बता दो आप, कैसे पायलट्स गन चली, कैसे बच्चों के प्राइवेट पार्ट्स पर हमारी बच्चियों के मारा, उसको कोई तो जिम्मेदारी लेगा। कमिश्नर को डिसमिस क्यों नहीं किया, मुकदमा लगाए आप पुलिस कमिश्नर पर, उस पुलिस वाले पर मुकदमा लगाए जिसने हमारी बच्चियों को मारा। जिम्मेदारी कौन लेगा ना, वो कह रहे हैं ना। हमने क्या कहा है, हमने कहा है गृह मंत्री के ऑर्डर थे कि नहीं थे ये बता दो, गृह मंत्री स्पष्टीकरण दे दे, अगर वो नहीं देते तो आप गुनहगार हैं। क्या क्या कहते रहे हैं और यही निशिकांत दुबे और इनके इतने एमपी, कभी नेहरू जी का नाम, कभी इंदिरा जी का नाम, इतनी बातें कहते हैं। अरे भाई, अगर बोल दिया कि गृह मंत्री ने ऑर्डर दिया है, आप उसको डिनाई कर दो, गृह मंत्री आए और जवाब दे दें, कौन सी बड़ी बात है। बजाय वो करने के कि हम राहुल जी को बोलने नहीं देंगे, ये कौन सी बात है भाई, उनका राइट नहीं है पार्लियामेंट में बोलने का। लीडर ऑफ अपोजिशन, आप जवाब दीजिए, जवाब नहीं देना है, क्योंकि जो मांग हो रही थी कि गृह मंत्री जी आके जवाब दें, उसका जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इन्होंने किया
हमने कहा कि नहीं, एलओपी को आप कैसे रोक सकते हो, उनको बोलने दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए। बच्चों के शरीर से पैलेट्स निकल रहे हैं, मेटल निकल रहे हैं, MLC MLR के अंदर ये आने लग रहा है, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के अंदर। एक और बिटिया का जो झारखंड से हैं, उनका पूरा का पूरा कान, अगर आप उसकी फ़ोटो देखें तो पूरा कान ही उड़ा दिया, और उस पर पता नहीं कितने स्टिचेस आए हैं। वो सीधे सीधे पुलिस की गोली से कम नहीं हो सकता, प्राथमिक दृष्टि से ऐसा लगता है। इन बातों का जवाब कौन देगा? तो राहुल गांधी सहित समूचा विपक्ष जवाबदेही मांगता है, अमित शाह से सवालों का जवाब मांगता है कि पुलिस एक्शन किसके ऑर्डर पर हुआ। लगातार इस मुद्दे पर हंगामा जारी है। अब बात करते भेष बदलने का आरोप किस पर लगाया ओम बिरला ने। नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह कहा कि पहन कर आते हैं। तो कल कल्याण बनर्जी, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पश्चिम बंगाल के उन 20 सांसदों की फोटो लगाकर, फोटो पहनकर आए थे। उन्हें गद्दार बता रहे थे कि ये 20 सांसद हैं, जिसमें सयोनी घोष सहित उन सांसदों की फोटो उन्होंने माला के रूप में पहन रखी थी, जो टीएमसी का साथ छोड़कर एक नई पार्टी में चले जाते जिसका कोई नाम तक नहीं जानता, और बीजेपी के साथ चले जाते, अब सत्ता पक्ष में चले गए हैं। तो कल्याण बनर्जी ने 20 सांसदों के गद्दार वाले नारे लगाते हुए मीडिया को बाइट दी, नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। क्या होना चाहिए? पश्चिम बंगाल का 20 गद्दार पार्लियामेंट में मौजूद है। पश्चिम बंगाल इसको निकालना चाहिए, इसको डिफेक्शन में निकालना चाहिए। आजू बाजू जाते सत्ता पक्षी सांसद, विपक्षी सांसद सब देख रहे थे। प्रियंका गांधी भी कल्याण बनर्जी के इस अंदाज को देखकर प्रियंका गांधी भी उनके पास पहुंचती हैं। थोड़ा हंसी मजाक होता है कि पहले कांग्रेस छोड़कर बहुत सारे लोग टीएमसी में गए, अब टीएमसी का साथ छोड़कर बीजेपी वाले खेमे में चले गए। इसे लेकर भी मस्ती मजाक का जो वीडियो सामने आया, कल्याण बनर्जी ने खुलकर नारेबाजी की, गद्दार बताया उन 20 सांसदों को। तो ओम बिरला इस बात से आहत हो गए हैं कि भेष बदल कर आते हैं, माला पहनकर आते हैं, तो ये नहीं चलेगा, वरना मैं और सख्त एक्शन लूंगा। हालांकि कल्याण बनर्जी को पहले ही इस संसद सत्र के लिए सदन के अंदर आने से बैन कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इसीलिए वो संसद के प्रांगण में माला बनाकर पहनकर आते हैं और नारेबाजी करते हैं। लेकिन ओम बिरला कहते हैं कि संसद के प्रांगण में भी अब ऐसा नहीं चलेगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।